आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो अच्छे अच्छों को चौंका देते हैं, कैसे? खेलते हैं जब भैया जब दुकान नहीं खोलते थे तब खेलते थे। कोई ऐसा कोई गांव आसपास में 20 किलोमीटर के अंदर में कोई गांव नहीं बचा था कि हम लोग खेलने ना जाते थे। वो बाप उसका लड़की का बाप नहीं थी, तो भाई हमने लगा मतलब सारी सिचुएशन सुनी उन्हीं। अच्छी भी लड़की थी, एक दिन ना एक दिन करना था। हम लोग दहेज भी नहीं लिए, वो अपने हिसाब से एक पल्सर गाड़ी दिए और एक मतलब चैन अंगूठी थी, पैसे उसे कुछ नहीं लिए, दे दी। तो भाई आगे करेंगे फिर सोचे हुए हैं कि अगर अच्छे से मतलब सब लोग जानने लगेंगे तो सोचेंगे छोटा मोटा चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, चुनाव भी लड़ेंगे? छोटा मोटा लड़ सकते जैसे क्या मन में आपके वो है कि कौन सा चुनाव लड़ेंगे? हैं। आप सोच रहे हैं कि मतलब अभी तो ख्याल नहीं है, जैसे सोच रहे हैं कि मतलब पहले कुछ तो हो जाए, देखते हैं कि मतलब बैकअप अपना मजबूत करेंगे, पहले बैकअप मजबूत करें, हाथ में पैसा आ जाएगा तो चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे। क्या लगता है आप कौन सा चुनाव जीत सकते हैं? सभासदी का जीत सकते हैं, प्रधानी का जीत सकते हैं, या नगर पंचायत अध्यक्ष या विधायक सांसद, कौन सा चुनाव लड़ना अब चाहते देखिए अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे लोगों को पहली बात तो भी सबको लोगों को जानने में और वहाँ में सबको सम्मेलन में जाने में तभी प्रयोग होगा कि हम क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या जीतेंगे। हम जहाँ तो जानते हैं कि 5 वर्ष से तभी खेलना शुरू कर दिए। मतलब मान के चलिए अगर आपकी उम्र 23 साल है तो 18 साल आपको क्रिकेट खेलते हुए होगा। खेलने के साथ और क्या क्या काम करते हैं? हम गोली भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, गुल्ली डंडा भी खेलते, हाई स्कूल तक पढ़े भी हुए हैं। अच्छा, हाई स्कूल तक पढ़ाई भी किए हुए? जी जी भैया कि हमारे गांव के लोग 2-4-10 लोग इतना सहयोग करते हैं कि हम उनको कभी जिंदगी भर ना भूलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। यूपी के गांव में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ ये सूरज नाम का एक शख्स है। आप इनको देख लीजिए, इनका पैर भी पूरा नहीं है और हाथ भी पूरा नहीं है, बावजूद उसके ये क्रिकेट खेलते हैं, अपनी दुकान भी चलाते हैं और ये अपने घर का सारा काम करते हैं, यहाँ तक कि रिश्तेदारी में भी जाते हैं। और इनका कहना है कि ये 2 महीना इनके घर पे कोई ना रहे तो ये खाना बना करके भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन सूरज ने अपने टैलेंट के बल पे आज लोगों को चौंका दिया है। क्या सूरज जी? जी जी कितने भाई बहन हो आप लोग? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। तो क्या भाई लोग सपोर्ट नहीं करते हैं जब करते हैं, दुकान खोलनी पड़ी सब आपको? करते हैं, करते हैं। अभी तो शादी हुई है उनका, भैया का, तो मतलब सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। सूरज जी, क्या उम्र होगी आपकी? हमारी बात 23 साल उम्र है। 23 साल उम्र है। 23 साल उम्र है। तो जिस तरह से आपके पास भगवान ने जिस तरह से आपको पैर पूरा नहीं दिया, हाथ पूरा नहीं दिया, ऐसे में आप चलते फिरते हैं तो कैसे चल पाते हैं? कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक होती है कि मतलब आदत बन जाती है। आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो अच्छे अच्छों को चौंका देते हैं, कैसे? खेलते हैं जब भैया जब दुकान नहीं खोलते थे तब खेलते थे। कोई ऐसा कोई गांव आसपास में 20 किलोमीटर के अंदर में कोई गांव नहीं बचा था कि हम लोग खेलने ना जाते थे। मतलब 20 किलोमीटर दूर तक क्रिकेट खेलने जाते थे? जी जी हम जाते थे, खेलते थे, कप्तानी भी करते थे, खुद ही खेलते थे, खिलवाते थे। हमारे अंडर में पूरे 36 बंदे थे क्रिकेट खेलने। 36 लोग आपके अंडर में थे क्रिकेट जो खेलते थे सब हमारे गांव के बगल के थे। हाँ भैया। कितने वर्ष की उम्र से आप क्रिकेट खेलना शुरू किए? हम जहाँ तो जानते हैं कि 5 वर्ष से तभी खेलना शुरू कर दिए। मतलब मान के चलिए अगर आपकी उम्र 23 साल है तो 18 साल आपको क्रिकेट खेलते हुए होगा। हाँ जी जी जब जी। लोग आपको देखते हैं, आप हाथों में बल्ला पकड़ते, एक बार दोनों हाथ को थोड़ा आगे करिए, ये देखिए। अब आप समझ सकते हैं कि बेचारे के पास हाथ नहीं है और ऐसे में बल्ला पकड़ना तो दूर, एक चाकू भी आदमी नहीं पकड़ सकता है, फिर भी ये बल्ला पकड़ करके छक्का मारते हैं। जी जी अब तक कितने छक्के लगाए होंगे? अब वहाँ से लगभग गिनती तो उतना नहीं है भैया। अब इतना खेलते थे उतना कम जाते थे, कभी 5वें पे कभी लास्ट पे जाते थे खेलने। जैसे मतलब सिचुएशन देखते थे। हाँ अभी जैसे अच्छे जब लगता था कि जीत जाते थे तो लास्ट में ही जाते थे। हारने वाली समस्या होती थी तो जाते थे जहाँ 2-4 रन की ज़रूरत थी, मतलब लगता था कि मतलब ये हार जाएंगे 2-4 रन से, तब गेना बीट करने के लिए जाते हैं 10, तो हम गेना बीट नहीं करते हैं जल्दी। हर बॉल पे बैट लगता था? जी जी मतलब कोई बिना बैट से टच हुए नहीं जाता? नहीं नहीं नहीं, हम उसी हिसाब से खेलते भी थे।
कितने मैच जीते होंगे अब तक आप लोग? अब हो सक जब से 18 साल में लगभग 50-100 मैच जीते होंगे। मौजूदगी क्रिकेट खेलने के साथ और क्या क्या काम करते हैं? हम गोली भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, गुल्ली डंडा भी खेलते, हाई स्कूल तक पढ़े भी हुए हैं। अच्छा, हाई स्कूल तक पढ़ाई भी किए हुए? जी जी, तो आप खाना वाना भी बना लेते हैं? सब कुछ खाना वाना बना लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं। अब कोई काम करना होता है, इतना है भैया कि हमारे गांव के लोग 2-4-10 लोग इतना सहयोग करते हैं कि हम उनको कभी जिंदगी भर ना भूलेंगे। मतलब गांव वाले सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं, कुछ भी हो जाए हमारे गांव वाले हमको सपोर्ट करते हैं। मतलब ग्रामीणों का अच्छा, सरकार से कोई सुविधा होता है आपको? सरकार से सुविधा क्या, पेंशन भर मिली है, राशन वासन कुछ नहीं मिलती है। अभी तमाम गाड़ियां बटी हुई थी जो आप जैसे लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आई थी। वो हमारे काम का नहीं था। हाँ। जैसे हम करेंगे क्या, रखे रखे रहेंगे, उससे अच्छा तो हमारी बाइक है। किसी को हमारे 2-4-10 लोग हैं, बोल देते हैं चलो यहाँ चलते हैं, तो वो एक बार नहीं कहते नहीं जाएंगे, तुरंत चले जाते हैं। आप अपने घर से दुकान तक कैसे आते हैं? बाइक से आते हैं, बाइक से आते हैं। लोग रहते हैं गांव के अच्छे बढ़िया हमारे साथ रहते हैं, वो आके छोड़ जाते हैं, फिर शाम को लेने आते हैं। तो इतना प्रेम करते हैं आपसे? सब, हाँ इतना प्रेम करते हैं भैया। कहीं आपसे बता रहे हैं बड़दैया माल मैं ही खरीदने जाता हूँ खैलाबाद में खुद, और एक बंदे के साथ जाता हूँ, मार्केट करके चला आता हूँ। अच्छा, मार्केट भी करते हैं? हाँ, करते हैं। तो क्या आपको गोदी में लेके जाते हैं या आप चल लेते हैं? नहीं, मतलब कंधे पे ले लेते हैं। मार्केट में जैसे दुकान के पास खड़ा हो गए, बाइक खड़ा कर दिए, वहाँ से कंधे पे लेकर चले जाते हैं अंदर। सूरज जी, क्या आपके मन में कभी इस तरह की जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई कि भगवान ने आपको हाथ पैर नहीं दिया, तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ करना चाहें? जैसे देखिए भैया, हम ये चाहते हैं कि अगर हमको ऐसा मिला है तो थोड़ी सा जाते हैं कि मतलब हम उसको पछतावा करें। हम सोचते हैं कि जो ज़िंदगी मिली है हमें खुशी खुशी गुजारना चाहिए। अब जो पछतावा करने से, रोने से थोड़ी वापस हो जाएगी। 23 साल की आपकी उम्र हो गई, क्या कोई लड़की ने आपको प्रपोज किया? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं किया हमने। नहीं, तो कोई ऐसी लड़की नहीं रही जो आपके ऊपर भावुक होकर के आपके साथ रहना चाहती है, आपको प्रेम करना हम है? देखिए हमारे पास यही रहता था कि हम सुबह जब बिना सो के उठते थे, ब्रश करते थे, चाय भी नहीं पीते थे, सुबह निकल जाते थे मैच खेलने, 7 बजे निकल जाते, 8 बजे आते थे, 6 बजे 7 बजे मतलब चौराहे पर से खा पी के आते थे। जब जीतते थे हारते थे तो जो वहाँ पे खा पी के आते थे, खाना नहीं, दिन नसीब नहीं होता था खाना। अच्छा, खाना नहीं खाता? नहीं, अच्छा इसमें जब इस घर से दबाव पड़ते थे, स्कूल जाते थे, बस इतना था। कभी हमने, और फिर वहाँ से साल भर हो गया, मैंने सोचा कि भाई घूम ही खा रहा हूँ, कब तक घूमूंगा खाऊंगा, तब दुकान खोल लेता हूँ। आप कह रहे हैं भाई लोग सपोर्ट करते हैं, जी, तो आपको ऐसा करना चाहिए था। फिर भी भैया आप बता दीजिए, ऐस करेंगे कब तक सपोर्ट करेंगे, कल को कोई समस्या हो जाएगी। तो आपको लगता है कि भाई लोग आपसे अलग हो सकते हैं? जैसे अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी तो दुनिया का सब देखते हैं, रीति रिवाज देखते हैं सबका। ऐसा कोई है नहीं, मतलब लगभग 150 किलोमीटर के अंदर दायरे में हम लोग गया नहीं हूँ। बस्ती, खैलाबाद, गोरखपुर, सहीजनवा, ये सब, ये नौगढ़, ये सब गए हैं। क्रिकेट खेलने? नहीं, घूमते रिश्तेदारियों में। हाँ, जैसे भाई का शादी पड़ा था तो कार्ड हम ही बांटे थे, सारे कार्ड भी बांटे थे? हम ही बांटे थे। 400 कार्ड हम ही बांटे थे। 400 कार्ड बांटे थे? 400। देखिए भाई, अब सोच लीजिए कि आप इनकी कंडीशन देख लीजिए, और ये बेचारे अपने घर का टोटल काम करते हैं। जैसे इनका कहना है कि ये 400 कार्ड भी अपने भाई के शादी में बांटे थे। जी, अब कब तक छुट्टी नहीं मिली। भाभी से मिले अपने? हाँ मिले, बिल्कुल मिले। भाभी क्या कही आपको? क्या अच्छी गई है, और अब हमारी, मतलब ये तो खुशी की बात है, हमारे भाई हमारे हिसाब से ही शादी किए हैं। अच्छा, आपके हिसाब से शादी की? तो देखने गए थे क्या लड़की? हाँ, हम ही देखे थे, वो तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम भी किए, फिर सोचे कहें कर ले भाई शादी। ऐसा क्या लगा लड़की को कि आप अपने भाई को प्रपोज करने लगे कि शादी कर लो, उनको जैसे दबाव हमको देने लगे? लगा जैसे वो बाप, उसका लड़की का बाप नहीं थे, तो भाई हमने लगा, मतलब सारी सिचुएशन सुनी उन्हीं, अच्छी भी लड़की थी, एक दिन ना एक दिन करना था। हम लोग दहेज भी नहीं लिए, वो अपने हिसाब से एक पल्सर गाड़ी दिए और एक मतलब चैन अंगूठी थी,
पैसे उसे कुछ नहीं लिए हमने। और हम लोग हिसाब से व्रतिया ले गए, 100 150 200 आदमी लेकर गए थे। हमारी इतनी पहचान थी, हमारे 100 आदमी पहचान दोस्त ही मेहदावल के थे, लेकिन हम एक को नहीं ले गए। हम भोज करवाएं घर गाँव पे, सबको ही बुला के खिलाएं। भोज में सबको इनवाइट किया। हाँ, सबको इनवाइट किए। सूरज जी आगे क्या करना चाहते हैं हम भविष्य में? भविष्य में ये चाहते हैं कि मतलब हम कोई बिजनेस करते हैं, अगर नसीब साथ दे दी तो भाई आगे करेंगे। फिर सोचे हुए हैं कि अगर अच्छे से मतलब सब लोग जानने लगेंगे तो सोचेंगे छोटा मोटा चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, चुनाव भी लड़ेंगे? छोटा मोटा लड़ सकते जैसे क्या मन में आपके वो है कि कौन सा चुनाव लड़ेंगे? हैं। आप सोच रहे हैं कि मतलब अभी तो ख्याल नहीं है, जैसे सोच रहे हैं कि मतलब पहले कुछ तो हो जाए, देखते हैं कि मतलब बैकअप अपना मजबूत करेंगे। पहले बैकअप मजबूत करें, हाथ में पैसा आ जाएगा तो चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे। क्या लगता है आप कौन सा चुनाव जीत सकते हैं? सभासदी का जीत सकते हैं, प्रधानी का जीत सकते हैं, या नगर पंचायत अध्यक्ष या विधायक सांसद? कौन सा चुनाव लड़ना अब चाहते हैं? देखिए अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे लोगों को पहली बात तो भी सबको लोगों को जानने में और वहाँ में सबको सम्मेलन में जाने में तभी प्रयोग होगा कि हम क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या जीतेंगे। अगर चुनाव लड़ेंगे और मौका मिला आपको तो किस तरह से भाषण देंगे और लोगों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित कराएंगे? अभी तो मतलब उतना नॉलेज है नहीं, तो कभी मतलब लोगों में जैसे 2 4 भाई हैं नेता, जैसे बहुत हमको भाई की तरह मानते हैं। एक नेता सत्येंद्र पांडे हैं, उनके तरह से हमने मतलब सोचा कि भाई कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिए कि मतलब मेरे वो उनके आते जाते कहीं होता है तो बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी के नेता है। हाँ उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी। जी जी, तो हम जाते हैं रहते हैं, मतलब सब कुछ सीख रहे जान रहे हैं। अभी सोचेंगे भाई, देखिए अच्छा, मतलब अभी कोई एम नहीं बनाया कि कौन सा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपको मन में ऐसा क्यों आया कि आप चुनाव लड़ेंगे? आप लोगों के, अगर आप मान लीजिए बैकअप आपका मजबूत हो गया तो आप लोगों की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। सोच जैसे हम भी सोचना चाहते हैं, कुछ राजनीति में भी टाइम बर्बाद किया है। क्या लगता है राजनीति में आप टाइम बर्बाद करेंगे? क्या आजमाइश करना चाहते हैं? अगर मान लीजिए आपने चुनाव लड़ा और आप जीत गए तो लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? लोगों के लिए अब जो लोग सब रहते हैं उससे अच्छा करेंगे, कोई सुविधा रहेगी हमारी लायक जो हम उनको पूरी प्रयास करेंगे दिलवाने के लिए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। राजनीति में देखा जाता है कि काफी रुतबा रहता है। ऐसे में जब उस पद पे लोग आते हैं तो लोगों को भूल जाते हैं और अपना बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। तो देखिए ये तो है, लेकिन हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम सबकी भावना समझ सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसे हो कि हमसे अच्छे लोग क्या भीख नहीं मांगते, क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। हम देखिए हम खुद अपनी कमा के खाना चाहते हैं, किसी के आगे हाथ पसारने से अच्छा है खुद कमाओ खुद खाओ। ये तो आपके मन की सोच अच्छी है। देखिए, ये जिस तरह से दिव्यांग है, बावजूद ये अपने पैर पे खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाते हैं। हमारी ये सोच है कि हम खुद कमाएं खुद खाएं, और इन्होंने यहाँ पे दुकान कर ली है और इनका कहना है कि ये खुद कमाते खाते हैं। क्रिकेट को आपने क्यों छोड़ दिया? जैसे अब कहें, जैसे अब टाइम ही नहीं रह जाता। अब जो सोमवार को यहाँ पे बंदी रहती है तो सोमवार को बंदी रहती है। अब कोई रिश्तेदारों में कोई फ़ोन कर देता है, अब घर पे हम ही अकेले रहते हैं। अब जेंट्स में हम ही खाली अकेले घर पे रहते हैं। सब लोग चाचा भैया सब लोग शादी में आते हैं, या मतलब कभी साल में एक बार आ जाते हैं 2 4 10 दिन के। तो सब लोगों को उतना नहीं जानकारी जितना हमको जानकारी। सब लोगों को जाना पड़ता है, कोई फंक्शन पड़ जाए, शादी वादी सब कुछ हम ही अटेंड करते हैं। मतलब सारी डीलिंग घर की आप ही करते हैं। अच्छा, आपके घर वाले बाहर रहते हैं क्या? सब बाहर रहते हैं, हमारे 2 भाई बाहर रहते हैं, हमारे चाचा के लड़के भी बाहर रहते हैं, चाचा भी रहते हैं, और हमारे छोटे वाले भी पिताजी भी बाहर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? पिताजी हमारे गोरखपुर रहते हैं, और हमारे भैया और हमारे चाचा और उनके लड़के चंडीगढ़ रहते हैं, और हमारे छोटे वाले चाचा गुजरात रहते हैं। अच्छा, अलग अलग शहरों में रहते हैं। आपके मन में नहीं आया कभी आप जाएं घुमाएं वहाँ पे? अब जैसे हम क्या रखा हुआ है, जैसे सोचे कि मतलब सारी
पहले अपनी सारी मतलब अच्छे से कर ले, तभी जाएंगे घूमने उमने। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ ये सूरज जी हैं और ये पूरी तरह से दिव्यांग है। इन्होंने अपनी बात बताई है। इनकी बातों पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग निश्चित ही कमेंट करके इनकी बातों को अपनी राय दीजिए। और मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।